Good morning, students. Today we'll have the next explanation of page number 110. Let's start. Air is needed for breathing. हवा को सांस लेने के लिए ज़रूरत होती है या हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. The fresh air we breathe is called inhaled or inspired air. जो ताज़ी हवा जो हम सांस में लेते हैं उसे या तो inhaled air या inspired air कहा जाता है. The air we breathe out is called exhaled or expired air. जो ताज़ी हवा हम सांस के द्वारा लेते हैं उसे नहीं, जो हवा हम सांस के द्वारा बाहर करते हैं उसे या तो एक्सहेल्ड एयर या एक्सपायर्ड एयर कहा जाता है. इन आवर लंग्स ऑक्सीजन फ्रॉम द इनहेल्ड एयर इज़ टेकन बाय द ब्लड. हमारे लंग फेफड़ों के द्वारा जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के द्वारा अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड के द्वारा एक्सहेल्ड एयर के द्वारा बाहर कर दी जाती है. एक्सहेल्ड एयर हैज़ ए हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैन इनहेल्ड एयर. एक्सहेल्ड एयर जो होता है उसके पास इनहेल्ड एयर की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है. इट इज़ आल्सो दैन इनहेल्ड एयर, और ये इनहेल्ड एयर से ज़्यादा भी होता है, गर्म भी होता है. एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग. फिर हवा की दूसरी ज़रूरत क्या होती है? जलने के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है. तो क्या है? एयर कंटेन्स ऑक्सीजन विच इज़ नीडेड फॉर बर्निंग. हवा जो होती है, हवा के पास ऑक्सीजन भी होता है जो जलने में सहायक होता है. इसे आप एक एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे. आप 3 कैंडल्स लेंगे, तीनों को टेबल पे लगाएंगे, तीनों को जला करके देखेंगे कि, और एक पहले वाले को फ्री छोड़ेंगे, सेकंड थर्ड को जार से कवर करेंगे. सेकंड वाले की अपेक्षा थर्ड वाले का जार जो है वो बड़ा रहेगा. इस तरह आप ऑब्जर्व करेंगे. अब देखेंगे कि किस प्रकार हवा जलने के लिए, किसी भी चीज़ को जलने के लिए हवा की ज़रूरत होती है और आप मुझे बताएंगे. नेक्स्ट है अदर यूजेज ऑफ एयर. एयर के अन्य प्रयोग क्या है? मूविंग एयर कैन सपोर्ट्स परसेंटेज ग्लाइडर्स एंड काइट्स. जो हिलने वाली, जो चलने वाली हवाएं होती हैं वो क्या करती हैं? सपोर्ट करती हैं किसको? पैरासूट्स को, ग्लाइडर्स को एंड काइट्स को. उड़ने में भी मददगार होती हैं. एयर इज़ यूज्ड टू इनहेल्ड फुटबॉल्स एंड ट्यूब्स ऑफ व्हीकल्स. एयर जो होता है वो इनफ्लेट, फुटबॉल को फ्लेट आगे बढ़ने में और व्हीकल्स को, ट्यूब्स को, पहिए को चलाने में भी मददगार होता है. इट कैन आल्सो पुश सेल बोट्स या नावों को भी खेलने में मददगार होता है. टर्न द ब्लेड्स ऑफ ए वाइंड मिल टू ड्रॉ वाटर. यहाँ तक कि वो वाटर को चलाने के लिए वाइंड मिल के भी ब्लेड्स को चलाता है और जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी और बिजली को भी चलाने में मदद करता है. नाउ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. जो हमारे एटमॉस्फेयर होते हैं, जो वातावरण होते हैं, उसकी परतें क्या क्या होती हैं वो देखते हैं. द एटमॉस्फेयर इज़ यूज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स. जो वातावरण होता है वो 5 भागों में विभाजित है. ट्रोसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर. जो ट्रोसोस्फेयर होता है वो सबसे पृथ्वी के एकदम पहला परत होती है, थोड़ा जस्ट ऊपर होता है और इसकी वजह से वेदर में चेंजिंग होती रहती है. स्ट्रेटोस्फेयर सेकंड लेयर होता है और इसमें जो भी जेट विमान होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, ये सब इसमें उड़ाए जाते हैं. और ओजोन गैस इज़ प्रेजेंट इन और ओजोन जो गैस होती है वो इसी लेयर में प्रेजेंट होती है. जो अल्ट्रावायलेट रेज, जो सूर्य से जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज निकलता है उसको बचाने में पृथ्वी की हेल्प करती है. मेसोस्फेयर, ये तीसरा लेयर होता है और मेट्रोराइड्स और द स्मॉल रॉक्स मूविंग अबाउट इज स्पेस बर्न आउट इन दिस लेयर एंड देयरफॉर डू नॉट रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये भी तीसरा होता है और स्मॉल रॉक्स इसमें जो होता है. और ये क्या होता है कि जो स्पेस बर्न होता है तो ये स्पेस में कोई मतलब आपकी बर्न आउट होता है या कोई घटनाएं घटित होती हैं तो ये परत जो है उससे हमारी पृथ्वी की रक्षा करती हैं. फिर आपका थर्मोस्फेयर है, यह चौथा लेयर होता है और ये इसमें जो है इस लेयर में शटल्स होते हैं, मतलब कि जो भी उपग्रह होते हैं वो इसी लेयर में प्रतिस्थापित किए जाते हैं. और फोर्थ आपका है बेटा एक्सोस्फेयर, यह 5वां लेयर होता है और यह भी हमारे पृथ्वी के लिए, हमारे अर्थ के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेयर होता है. So students, enough for today. Next explanation you will have tomorrow.